हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आज है 2 दिसंबर और 2 दिसंबर को दिल्ली पुलिस कांस्टेबल के तीसरे शिफ्ट का पेपर भी समाप्त हो गया है। तीसरे शिफ्ट के पेपर में पूछे गए रियल प्रश्न आ चुके हैं सारे के सारे, तो पूरा वीडियो लास्ट तक देखिएगा। और जिन्होंने भी इस वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया है, तो जितने भी प्यारे दोस्त वीडियो को देख रहे हो सभी एक साथ लाइक बटन को दबा दो, तो सारे जने एक बार लाइक करेंगे वीडियो। और जितना हो सके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर भी कर दीजिए। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं करके रखा हुआ है तो फटाफट से चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की जो बेल है उसको भी ऑन कर लीजिए, जिससे कि आपको आने वाले एनालिसिस का वीडियो नोटिफिकेशन मिलता रहे। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन पेपर से। तो देखिए दोस्तों, फर्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था आज से आपके शिफ्ट में कि चंद्रगुप्त मौर्य के शासन करने से पहले मगध पर किस वंश का शासन था। तो दोस्तों, ऑप्शन में दिया था नंद वंश, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। चंद्रगुप्त मौर्य से पहले मगध पर नंद वंश का शासन था। नंद वंश के संस्थापक महापद्म नंद थे। नंद वंश ने 344 ईसा पूर्व से 322 ईसा पूर्व तक मगध पर शासन किया था। तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा नंद वंश। ठीक है, बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में। अगला क्वेश्चन आया था कि तिरंगे का जो सम्मान है ना, तिरंगे का सम्मान करना किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो ये दोस्तों, जो आपका आर्टिकल 51A का भाग ए है ना, उसमें ये वर्णित है और ये मौलिक कर्तव्य है। एक ध्यान रखिएगा, तिरंगे का जो सम्मान करना है वो एक मौलिक कर्तव्यों में शामिल है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था कि बिरजू महाराज का संबंध किस घराने से था। तो बिरजू महाराज, इनका संबंध कथक नृत्य से है और ये दोस्तों लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से संबंधित हैं। तो लखनऊ घराना आपका राइट आंसर हो जाएगा। पंडित बिरजू महाराज लखनऊ के कालका बिंदादीन घराने से ताल्लुक़ रखते हैं और वे कथक नृत्य के अग्रणी नर्तक थे। अगला क्वेश्चन पूछा गया था मेघालय का जो नृत्य है ना, इनमें से कौन सा है। तो ऑप्शन में आपको एक मेघालय का नृत्य दिया गया था, वो आपको छांटना था। तो लाहो, शाद सुक, मिन झेइम, साद नोंगरेम और लाहो, ये सभी जो है ना वो मेघालय के नृत्य हैं। तो इनमें से ही कोई एक ऑप्शन में दिया होगा, बताइएगा इनमें से ही था क्या ऑप्शन में। अगर इनमें से होगा तो ये करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था द ग्रेट इंडियन नोवेल के लेखक कौन हैं। द ग्रेट इंडियन नोवेल जो है ना, इसके लेखक हैं शशि थरूर जी। तो शशि थरूर आपके ऑप्शन में गिवन था, आपको करेक्ट कर लेना था। एक क्वेश्चन आया था इकोनॉमी को अगर ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना हो तो हमें करना पड़ेगा। देखिए, इकोनॉमी को अगर ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना है ना, अगर अर्थव्यवस्था को ग्लोबल लेवल पर बढ़ाना है तो इसके लिए वैश्वीकरण की रणनीति अपनाई जा सकती है। वैश्वीकरण का मतलब होता है एक देश की अर्थव्यवस्था को वैश्विक अर्थव्यवस्था से जोड़ना। इसमें जो मुख्य रूप से जो है ना विदेशी व्यापार और निजी और संस्थागत विदेशी निवेश पर ध्यान दिया जाता है। तो आप बताइएगा इनमें आपके ऑप्शन में क्या दिया गया था। इस क्वेश्चन के ऑप्शन में जिनको याद है एक बार कमेंट कर दीजिए। एक क्वेश्चन आया था गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य किस राज्य में है। बात करें गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य की, तो ये पड़ता है मध्य प्रदेश में। तो मध्य प्रदेश ऑप्शन में दिया था, जो कि करेक्ट आंसर है। गांधी सागर वन्य जीव अभयारण्य मध्य प्रदेश में स्थित है। यह अभयारण्य मंदसौर और नीमच जिलों की उत्तरी सीमा पर है। अगला क्वेश्चन आया था बदरुद्दीन तैयब जी ने 3 लोगों के साथ मिलकर किसकी स्थापना की थी। बदरुद्दीन तैयब जी ने 3 लोगों के साथ मिलकर मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन की स्थापना की थी। तो मुंबई प्रेसिडेंट एसोसिएशन आपके ऑप्शन में था, जो कि करेक्ट आंसर है। 1885 में सर फिरोज शाह मेहता ने बदरुद्दीन तैयब जी और केटी तेलंग के साथ मिलकर बॉम्बे प्रेसिडेंसी एसोसिएशन को फॉर्मेशन किया था। अगला क्वेश्चन पूछा गया आपसे कि इमेजिनिंग इंडिया किसकी पुस्तक है। इमेजिनिंग जो इंडिया पुस्तक है ना, ये नंदन नीलकणी की है। इमेजिनिंग इंडिया किताब नंदन नीलकेणी ने लिखा। तो ये आपका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन आया था गणतंत्र दिवस परेड में सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड किसे मिला है। 2023 में उत्तराखंड को और 2022 में उत्तर प्रदेश को दिया गया। जो 2023 में जो गणतंत्र दिवस था ना, वो तो उत्तराखंड ने जीता सर्वश्रेष्ठ झांकी का अवार्ड, और 2022 का जो गणतंत्र दिवस था उसमें उत्तर प्रदेश ने जीता। गणतंत्र दिवस 2023 ये आपको उत्तराखंड की झांकी को दिया गया और 22 में उत्तर प्रदेश की झांकी को सर्वश्रेष्ठ अवार्ड दिया गया। ठीक है, अगला क्वेश्चन पूछा था दुनिया का 8वां अजूबा कौन सा मंदिर बना है। तो दोस्तों, अंगर कोरवाट जो मंदिर है ना, अंगकोर वाट मंदिर, ये दुनिया का 8वां अजूबा बना है। और कंबोडिया के अंकोर वाट मंदिर को
दुनिया का 8वां अजूबा घोषित किया गया है और ये भारत के लिए एक बहुत ही गौरव की बात है। यह मंदिर इटली के पोम्पेई को पछाड़कर दुनिया का 8वां अजूबा बना है। यह मंदिर 800 साल पुराना है। ठीक है, अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा गया कि एशिया की जो सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है ना वो कौन सी है। तो ये दोस्तों मुंबई की जो धारावी है ना वो एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी बस्ती है और ये जो आंकड़ा है वो जनगणना 2011 के अनुसार है। मुंबई की धारावी जो है एशिया की सबसे बड़ी झुग्गी है। अगला क्वेश्चन पूछा गया था आपसे, चित्रकूट जलप्रपात किस नदी पर बना हुआ है। तो चित्रकूट जलप्रपात की बात करें तो ये इंद्रावती नदी पर बना हुआ है। इंद्रावती राइट आंसर हो जाएगा। चित्रकूट जलप्रपात छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में इंद्रावती नदी पर स्थित है। ठीक है, वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले जितने भी दोस्त वीडियो को देख रहे हैं और आपने अभी भी लाइक नहीं कर रखा है तो आपके लिए इतना मेहनत कर रहे हैं तो आप सभी एक बार लाइक करेंगे वीडियो को, सारे के सारे लाइक बटन दबाइए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दोस्तों तक पहुंचाने के लिए शेयर बटन भी दबाइए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो आपके लिए रोज़ाना वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे, इसलिए सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन की घंटी को ऑन ज़रूर कीजिए। अगला क्वेश्चन पूछा था आपसे कि भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय कहाँ पर स्थित है। बात कर लें भारत के पहले राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय की तो ये मणिपुर के इम्फॉल में है। तो मणिपुर का इम्फॉल आपका राइट आंसर होगा। भारत का पहला राष्ट्रीय खेल विश्वविद्यालय मणिपुर के इम्फॉल में खोला गया। इसकी स्थापना हुई थी वर्ष 2018 में। अगला क्वेश्चन आया था कि गांधी जी ने भारत आने के बाद सबसे पहले सत्याग्रह कहाँ पर किया था। तो ये किया था चंपारण में। तो चंपारण राइट आंसर हो जाएगा। महात्मा गांधी ने भारत में अपना पहला जो सत्याग्रह है वो चंपारण में किया। यह सत्याग्रह 1917 में शुरू हुआ था। यह ब्रिटिश नील नीति के खिलाफ एक विद्रोह था। अगला क्वेश्चन आया था कि भारत में राष्ट्रीय खेल दिवस कब से मनाना आरंभ किया गया। तो 29 अगस्त 2012 से मनाना आरंभ हुआ। 29 अगस्त को जो है ना ये मेजर ध्यानचंद जी के जन्म दिवस के रूप में भारत में इस दिन राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है और इसकी शुरुआत हुई थी 29 अगस्त 2012 को। अगला क्वेश्चन देखिए, अगले क्वेश्चन में पूछा था कि 1930 में दांडी यात्रा कहाँ से आरंभ की गई। ये की गई अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से। 1930 में दांडी यात्रा की शुरुआत अहमदाबाद के साबरमती आश्रम से हुई थी। महात्मा गांधी के नेतृत्व में 12 मार्च 1930 को यह यात्रा शुरू की गई थी। अगला क्वेश्चन आया था राज्यसभा में अनुच्छेद 312 किससे रिलेटेड है। तो ये अखिल भारतीय सेवाओं से संबंधित है, आर्टिकल 312। एक क्वेश्चन आया था महाराज देवराय प्रथम का संबंध किस वंश से था। महाराज देवराय प्रथम का संबंध था संगम राजवंश से। तो संगम राजवंश राइट आंसर होगा। देवराय प्रथम विजयनगर साम्राज्य के संगम वंश से थे। उनका शासनकाल 1406 से 1422 ईस्वी तक रहा था। तो ये थे सारे आज के तीसरे शिफ्ट के क्वेश्चन। वीडियो जिनको भी अच्छा लगा है सभी के सभी लाइक शेयर सब्सक्राइब एक साथ कर दीजिए और जिनका भी आगे एग्जाम बाकी है सभी को बेस्ट ऑफ लक। जय हिंद जय भारत।